पेरेंट्स जितना अपनी औलाद को समझते हैं ना, तो उनको उस चीज़ के ऊपर खुद एतमादी होनी चाहिए कि जो आप समझ रहे हैं अपनी औलाद को, उससे बेहतर और कोई नहीं समझ। मैं ये सोचता हूँ कि रेहाना आफ्ताब ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या दुख, गम, दर्द सहे होंगे जो वो इतनी टॉक्सिक हो गई है। कि दानिश तैमूर की वेरी फ्लैट एक्सप्रेशन, वेरी फ्लैट, मतलब कहाँ आधा तो लगता है चर्च पी के बैठा हुआ है। चवले तू कहती भी ना ज़हर पा दुआ की करनी पई है। हाँ, मेरा कसम है वो, मेरा सिर दा साईं है वो। अहमद अली अकबर के लिए भी पिछले कुछ अरसे से जो छाप बनी हुई है, तो वो लव एंगल वाला पॉइंट थोड़ा सा ना मुश्किल नेचुरली क्रिएट नहीं हो रहा। कोई इश्क है, इतना वो डोरमैट बनना चाहती है, इतनी वो फर्श पे लेटी हुई है, मतलब सॉरी ये आप खुद दिखा रही हैं। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक के बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मेरी हंसी आपको थोड़ी वियर्ड लगी होगी शुरू में, उसकी चर्चा करेंगे मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम बाय द वे। ये क्या मुझे मेरे ऊपर डाल के और खुद ही वाओ, पता नहीं क्यों मुझे स्पीड लगी हुई है कि जल्दी जल्दी हो जाए। अच्छी बात है। हाँ, क्या हाल है? चलो कोई बात नहीं। I'm not well guys, मेरा बहुत बुरा हाल है एंड दुआ करें आप मेरे लिए। एंड सेकेंडली मुझे किसी ने इतनी गंदी कमेंट की, पता नहीं लोग इतने बेहिस या इतने बेदर्द कैसे हो जाते हैं। हम एक्चुअली बीमार होते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। उसकी कमर में दर्द होता है या मेरा जो भी अभी आजकल चल रहा है, हम एक्चुअली बीमार हैं, ठीक है। लेकिन हम बैठ के अगर वीडियो बना रहे हैं तो नहीं, वो भी हमें एक कीड़ा होता है कि नहीं हमने बनानी है, करनी है, जो मर्जी हालात हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, तो शो मस्ट गो ऑन। तो आप जो है ना, ये जिस एक बंदे ने कमेंट किया, ये जाके हॉस्पिटल चेक कराओ, यहाँ वीडियो क्यों बना रहे हो। ये लुकमान वही जिसकी जेंटलमैन में जिसकी अम्मी ने काम किया है, ठीक है ना। अच्छा, वो नहीं ये जेंटलमैन वाला नहीं है। किसका है फिर? ये ओवरऑल है, पता नहीं क्या इसका काम सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। ऐसी आगे लगी हुई हैं, ऐसी कोई नहीं, ये वो वाला नहीं है वो जिसकी मूंछें हैं, ये कोई और है। फिर मैंने उसके सारे कमेंट देखे, उसको वो सारे नेगेटिव होते हैं, सारे नेगेटिव। फिर मैंने उसको कहा कि ये नेगेटिविटी मैं लाइफ में क्यों लूं, इसकी बातें देख के मैं खुद सोचे बैठ जाता हूँ। अक्सर औकात हम आपस में डिस्कस करते हैं, आज हम ये वाला आरआर नहीं करेंगे। और बंदा पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में हर टाइम बैठा होता है। जरूरी तो नहीं कि हर टाइम हम एक पॉजिटिव जो है वो माइंडसेट लेके बैठे हों। कभी बंदा पेसिमिस्ट भी होता है, कभी ऑप्टिमिस्टिक होता है, कभी बंदा दुखी मूड में होता है। तो कभी आप अपनी उस बीमारी का मजाक भी उड़ाना चाह रहे होते हैं, करते हैं आपस में, ये भी करते हैं हम, सो दैट आप हमारी बातों से रिलेट करें। लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि हम बैठ के अपने ड्रामे से डिस्कस करें, ड्रामा में अपना ड्रामा। लेकिन कोई नहीं, हमारी जिंदगी एक मेरी जिंदगी है ठा बलिए, मैनू माड़े मोटे दी परवाह बलिए, ठीक है जी। तो साडी जिंदगी है ठा बलिए। प्यारे लग रहे हैं आज आप। थैंक यू सो मच। आज सालगिरह मेरी, विश करें मुझे। ओह माय गॉड, नहीं अभी वो तो उधर होगी। किधर उधर? जब रिलीज हो रही होगी। चलो कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच, ठीक है। और आई विश, मैंने कल एक वीडियो निकाली आपकी और मेरी। हाँ, वो नहीं लगा सकते, नहीं वो नहीं लगा सकते। कहना ही क्या, काश वो वीडियो लग सकती। इट्स वेरी फनी, इट्स वेरी फनी, यस। और पता नहीं वो मुझे कहाँ से मिली, कि मैं जस्ट स्क्रॉलिंग अराउंड और मेरे दिमाग में भी नहीं है ये वीडियो। और जब मैंने देखी, मैंने कहा ये हुआ कब है, और उसमें मैं भी हूँ, यस मैं भी हूँ, ये भाई भी है। तब एक के बस नहीं था, तब एक बस नहीं था, ये बहुत पुरानी बात है, पुरानी बात। घर यही है, घर यही है, शुरू की बात है। तो खैर अच्छी बात है। वो बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। क्या गिफ्ट चाहिए आपको इस दफा? वो मैंने बता दिया हुआ है। वो मेरे कुछ व्यूअर्स को मैंने बताया हुआ है कि वो दुकान है शारजा क्रॉकरी, वो आपको भेज रहे हैं, ठीक है। तो नहीं वो गिफ्ट भेज नहीं रहे, मैंने वैसे बताया है क्योंकि उनको भी बर्तनों से बहुत प्यार है ना। मैं शाम की बात कर रहा हूँ, उसको बर्तनों से बहुत मोहब्बत है मेरी तरह। तो उसको मैंने दिखाया, मैंने कहा ये देखो यार कितने मजे के बर्तन हैं, और इतने महंगे भी नहीं हैं, मतलब हैं महंगे जरूर बट उस लेवल के नहीं जिस तरह के ऑनलाइन मिलते हैं। तो उसने कहा वाओ यार, मैंने कहा पाकिस्तान आओगे तो तुम्हें मैं जरूर कुछ ना कुछ। हाँ, उसमें से बाकी हमने मीनिंगफुल इस दफा नहीं किया, थोड़ा सा हमारा स्केड्यूल आगे पीछे पड़े हैं, थोड़ी सी वीडियोस आगे पीछे, लेकिन बहुत कुछ मजे का भी आने वाला है इंशाल्लाह। जुड़े रहें, बने रहें, अब तो रहेगा। और मीनिंगफुल में हमारा जो जूक बॉक्स इस दफा आएगा, जूक बॉक्स वो सुनिधि चौहान का था, उस पे ऑलरेडी रिसर्च करते करते हमें 1 घंटा लगा। और मुझे लगता है कि इस जूक बॉक्स में 30 गाने होंगे।
मुझे तो लग रहा है जुक्स को अलग ही कर दो कहीं पे, बॉक्स ही होगा और तो कुछ नहीं होगा। हाँ है ना, इस दफा मैं चाहता हूँ कि जो बड़े स्टार्स का जुक बॉक्स है उसको अलग से एपिसोड करें, क्योंकि सुनिधि चौहान बहुत बड़ा नाम है जी, तो फिर मीनिंगफुल फिर पीछे कुछ रह नहीं ना जाता, फिर खबरों वाले तक हुए होते हैं। ठीक है, कंटेंट ऑफ द वीक तो इंटरव्यू ऑफ द वीक तो हम कह रहे होते हैं कि आज नहीं कर रहे हम, नहीं ऐसे कर रहे होते हैं। ये दुआ बददुआ कहां से आई आपने, दुआ आ गई है तो हम ऐसे करते हैं जी। तो और आप मुझे कुछ सुनाए, शर्ट प्यारी प्यारी है अरसलान, मैं क्या कहूँ, प्रोडक्ट रिव्यू मैंने इसका जरूर रिव्यू डालना है। ये मैंने एक ब्रांड ढूंढा है अरसलान, उसकी टी शर्ट महंगी बहुत है, महंगी बहुत है, 3500 की एक शर्ट है ये टी शर्ट, ठीक है, बट आई वुड से कि इसकी क्वालिटी है एंड सबसे प्यारी बात क्रॉप। आपको पता है मुझे लेंथ का हमेशा बहुत इशू होता है कि 2XL अगर मैं शर्ट लेता तो उसकी लेंथ ये मेरे घुटनों तक जाती है, बट दिस इज क्रॉप शर्ट ना, ये यहाँ तक इसकी लेंथ आती है, बड़ी मजे की क्रॉप टॉप है। हाँ, तो इसलिए मुझे ये बहुत ये भी जिंदगी है, मीडियम वाला क्रॉप यहाँ होता, हमारा क्रॉप वो नीचे क्राउच तक पहुंचा। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया ब्रांड, तो मैं इंशाल्लाह प्रोडक्ट रिव्यू में डालूंगा। इसकी 2 शर्ट्स मैंने ली हैं, एक पिछले टीवी लॉन्च में पहनी थी, एक इस टीवी लॉन्च में मैंने पहनी है। मैं तो फिर इस दफा प्रोडक्ट रिव्यू में दवाइयां बताऊंगा आपको। ये वाली एंटीबायोटिक खाएं, ये वाली ना खाएं, ये वाली ना। आप क्या कोई शराब था पिछले जन्म का? अभी कुछ हफ्ते पहले जिक्र किया था। ऑगमेंटन का कोई शराब था मून का, वो मेरे पे आ गया वापस। अब आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। जी इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे डॉक्टर ने इतनी गंदी ऑगमेंटन लिख के दिया है और उसने कहा यही खानी है, तो वो फिर कारमाइज़म अच्छा चलो पी कर देना, मुझे क्या बताइए लफ्ज़ YouTube पे अलाउड नहीं है। वो थोड़ा कम्युनिटी गाइडलाइंस में ये बातें लिखी हुई हैं और वो फिर इन चीज़ों पे। अच्छा आपको एक और चीज़ पता है इंडिया में क्या चल रहा है आजकल? जी, एक मूवी आई, कन्नड़ा मूवी मार्टिन, और उसके रिव्यूज़ जो है वो इतने बुरे थे कि एवरीवन सेड दैट इट्स अ वर्स्ट मूवी एवर मेड इन इंडिया। ठीक है, वो एंटी पाकिस्तान मूवी थी और उसमें कोई हीरो कोई विलन का कुछ पता नहीं था, दे वर ट्विन ब्रदर्स बाय एक्चुअली। तो हीरो भी बड़ा कोई उनका बड़ा वहाँ का स्टार है अरसलान। उन्होंने क्या किया, जितने भी रिव्यूअर सबकी वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दी, सबकी वीडियो यूट्यूब से हट गई और कनाडा के कुछ रिव्यूअर्स को उन्होंने धमकियां दी कि हम तुमको कत्ल करवा देंगे। ये एक्चुअल में हुआ है, डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं लोगों को कि तुमने हमारी मूवी को रिव्यू किया है तो बैड रिव्यू क्यों किया है। तो यही मैं कहना चाहूंगा अपनी आवाम से, यहाँ पे तो रिव्यू पे इतना मसला चल रहा हुआ है, तो जो मुल्क में कोई एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, मैं उस पे आई विल नॉट टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि एक तो मसला ये है कि आई एम वेरी लाइक अभी फिलहाल मेंटली स्टेट में नहीं हूँ। दूसरा एक बड़ा एक क्लाउडी सी सिचुएशन है कि ये ठीक कह रहा है, ये ठीक नहीं, तू गलत है, फिर कुछ पर्सनल बाइस वाले आ रहे हैं, इफ़त उमर वो कहे एक मिशी गांधी है। हाँ, अब मिशी को मानूं कि इफ़त को मानूं, तो अभी जरा कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ इनसाइट्स जब तक नहीं पता लगेंगी वी कांट कमेंट अबाउट होगी हमारी पार्ट पे भी कि हम अगर उसके बारे में बात करेंगे, किसी भी एक पार्ट पे बात करना, किसी भी एक पार्टी को अगर हम यहाँ पे डिफेंड करेंगे। तो मैं आपको वो बता रहा था, आपको पता है मेरा फेवरेट चैनल कौन सा है? ट्राइड एंड रिफ्यूज। उनकी वीडियो रिमूव हो गई। एक शान प्रेशर करके हैं, उनकी वीडियो रिमूव हो गई। कनाडा के जितने रिव्यूअर्स हैं सबकी वीडियो रिमूव हो गई, सबकी वीडियो उन्होंने सबको सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक डाली। तो वही जो वो छोटी-छोटी तस्वीरें वो डालते हैं, सिर्फ तस्वीरें ट्रेलर में से उठा के, वो जो फेयर यूजेज पॉलिसी नहीं होती यूट्यूब की, उसके अच्छा मेरी बात सीमा में रहते हुए तो अच्छा आपको पता है अगर कोई बंदा बिला वजह ही कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहा हो ना, तो उनका भी चैनल उठ जाता है। हाँ, इन्होंने किया कि ये शान जो है ना वो मुझे नहीं पसंद है, शान प्रेशर एक इंडिया का यूट्यूबर है, नहीं शान इंडी, तो शांतनु नाम है उसका बाय द वे। तो उसने आगे वापस केस कर दिया उनके ऊपर कि मैंने कोई आपकी उल्लंघन नहीं किया रूल्स का, तो आप मेरी वीडियो वापस डालें। तो अब देखो क्या बनता है उसके केस की। कल 2 दिन में उनकी सुनवाई हुई थी। मार्टिन, ठीक है अरसलान, उसका आप प्लीज ट्रेलर देखिएगा, इतना टट्टी ट्रेलर है, इतना मतलब सनक, यस कनाडा की सनक, कनाडा की सनक नहीं, मंजू मारिया भी कह सकते हैं। मंजू मारिया क्या थी? मंजू मारिया तुमने देखी? अल्लाह करे मैं ना देखूं कभी।
तो मुफ्त भी ना देखूं। अच्छा मून, अब आज के बाद एक चीज और, मैं जरा मेरी तबीयत बेहतर हो जाए, हमें रिव्यूज और करने हैं फिल्मों के, मूवीज के। आज हमारा था एक प्लान, लेकिन आज हम वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अरसलान इज नॉट वेल। वो हम कर लेंगे। ये मैं पता नहीं बोल कैसे रहा है, इससे थोड़ी देर पहले अच्छा मैं लेटा हुआ, मैंने कहा आजे ऐसे लाश पड़ी हुई थी। मैं ये कह रहा था कि मूवीज हमने कुछ देखी हैं, उनके रिव्यूज इंशाल्लाह आएंगे बहुत जल्द। एक तो कंट्रोल है जिसका रिव्यू आएगा, और दूसरा जो है वो स्त्री 1 मैंने देख ली है, बहुत अच्छी है। 2 देखनी है अभी। 2 और भी कुछ सरकट बकवास कर रहा है इसने, मुझे इस कैमरे के पीछे उसका कोई और नाम लिया था। ठीक है, वो भी सरकटा ही होता है। ठीक है, तो फैमिलीज देखती है। ठीक है, खुदा का वास्ता, सरकटे का श्राप उसका नाम है, 3-2 का। अच्छा ये हो गया, और भी हमारे पास काफी कुछ है, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। कुछ इंटरव्यूज आएंगे। हाँ ठीक है, अल्लाह करे इंशाल्लाह। प्लानिंग फुल है, आप देखें तो सही। मैंने कहा था ना 2024 विल बी द ईयर ऑफ एक के बाद इंशाल्लाह। ड्रामे हैं हमारे पास 6 सिर्फ, जिनमें से 5 मैंने देखे हैं। मुझे लगता है हम कोई मिस कर रहे हैं जो हमने लिखे हैं, पिछली किस्त में से देख लेते हैं। हाँ। क्या हो गया? चले मैं 6 जो हैं उनके नाम बता दूं, आज मेरे ही आवाज पे चल जाएं तस्वीरें। करें। जी ड्रामे हैं जानिसार, नादान, ज़रपतों का बन, दिले नादान, कभी मैं कभी तुम जी, एंड जूनी जान से प्यारा जूनी। जी ठीक है, अरसलान ये ड्रामे हैं, यही ड्रामे हैं। चलें शुरू करें। क्या हो गया आपको? शुरू करें। कहाँ स्टार्ट करेंगे मून? जानिसार। जी जानिसार। तुझे इश्क हो खुदा करे। जी मून, जानिसार के साथ आज मेरे साथ पता क्या हुई है स्टोरी? बताएं। चौधरी फिल्म वाला हिसाब हुआ है। कैसे? अच्छा पहले दादा वाली एपिसोड देखी, फिर पहली एपिसोड देखी, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क टका का नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ता है? मुझे फील ही नहीं आई कि पहली देख रही थी या ये देखी, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो मिस हो गई हो। तो इससे ये साबित होता है कि जानिसार इज अ सोप और इज अ शिट। मेरे ख्याल में शिट की भी कोई इज्जत होती होगी, है ना? कम से कम इंसान को हल्का तो कर देता है ना। हाँ। ये तो और भारी कर देता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन है। जानिसार सा कब्ज। हाँ क्या गंदगी है। मैं तो कह के थक गया हूँ यार। 61वीं और 62वीं एपिसोड दोनों ट्रेंडिंग पे हैं जी। 24 मिलियन व्यूज है। केड़े 2-2.5 करोड़ लोग ने यार, केड़े दिमागो फारग लोग ने 2.5 करोड़। क्या चाह रहे हैं मुझे तो ये नहीं समझ लग रही। देखिए एक बंदी ने पहले आपके बेटे को मरवाने की कोशिश की जी, आई एम टॉकिंग अबाउट कशमाला, और आप उसकी बात को छोड़ के जब वो आपको बता रही है कि दुआ बददुआ कि भाई मैंने नहीं इन्हें पाया है, तो वो माँ साईं, अम्मा साईं, अब्बा साईं, किसी को कोई यानी कि वो साईं वो भूल गई है। वो जो है ना अम्मा साईं, वो तो मुझे साईं ना साईं, वो पंजाबी वाला साईं। ठीक है, तो आप नहीं याद, उन्हें हमला करवाया सी। अच्छा, और दूसरा वो लास्ट वाली आपने जो बात की लॉजिकल थी, इतनी प्यारी बात थी, उस पे भी कोई नहीं आ रहा। मैंने देखा है, इसने डाला है और मैं इसलिए भाई तू चवले तू कहंदी भी ना जहर पा दुआ की करनी पई है। हां मेरा कसम है, वो मेरा सिर दा साईं है। वो हां साईं वो क्या ये कौन है? ये पकड़े इसको जाके। कशमाला तारिक नहीं उसको कशमाला तारिक कोई सियासतदान वो सियासतदान है। ये कशमाला क्या ये रेहाना बाजी को नहीं, रेहाना बाजी तो पकड़े ही नहीं आ रही। तो इंस्टाग्राम देखा आपने? और कोई गरूर यस फखर, वो अपने आप को एक बहुत बड़ी दानिश्वर समझते हैं। आपको पता है इस चीज का? ये मुझे नहीं, ये उन्होंने कहा है जी। आप उनके इंस्टाग्राम खोल के देखिए, इतने बड़े पैराग्राफ उन्होंने लिखे हुए हैं हर कैप्शन के नीचे, इंस्टाग्राम की हर पोस्ट के नीचे। उर्दू में अंग्रेजी में? उर्दू में ही अंग्रेजी मुझे नहीं आती, कैलिबर ही नहीं है सॉरी। अच्छा अब देखिए, चलो ये भी हो गया ना, ये भी हो गया। अब वो उसको देखो, फिजा को, वो बार बार उसे कह रही है बेटा आपकी तलाक हो गई है। आपको क्या आप लगे? वो भी तक उसको कसम समझ के बैठी, वो आगे से कहती हाँ तो हाँ। अच्छा मेरी बात सुने, अबॉर्शन हो गया कि नहीं? हो गया। अब कह दिया उसने कि जिस काम के लिए डॉक्टर के पास जाना था वो बचा ही नहीं रही। तो ये बात, मेरी बात सुने, एक मेरी बात तो ये बात दुआ को क्यों नहीं समझ लग रही? वो उसे क्यों कह रही है चल मेरे साथ डॉक्टर के? वो वैसे कह रही होगी ना कि तुम्हारी वैसे तबीयत खराब है,
वो ये नहीं कह रही थी कि मैं तुम्हें गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवा दूं, अल्लाह माफ करे, कोई बड़े कोई 2 नंबर खानदान है ये, बहुत सॉरी बहुत, इट्स वेरी हार्श स्टेटमेंट, बट ये जो खानदान है ना दुआ का, बड़ा ही 2 नंबर है। अब्बा को अब चीखा चखाड़ा करना चाहिए था। ये बेटियों के हालात जो में पड़े। मैं ये सोचता हूँ कि रिहाना आफ्ताब ने अपनी जिंदगी में क्या क्या दुख गम दर्द सहे होंगे जो वो इतनी टॉक्सिक हो गई है। वो देखा था वो सुंबुल की शादी वाला सीन, अच्छी खासी धूमधाम से शादी हो रही है, वो कह रही मेरी धूमधाम कहती सादगी से है, नी तेनों तेरा बेड़ा तरे, छोटे से फ्लैट में तुम लोग रहते हो, ठीक है, नी तेनों आए किसे दी आई नहीं, तू किधर ट्रकां थल्ले आए, हाँ प्लीज तू सुंबल की करनी पई है सुंबल और वो बंदा। अच्छा ये क्या इतनी टॉक्सिसिटी की क्या इतनी जरूरत है भी? अच्छा खासा लड़का था ये, क्या नाम है इसका खिजर। हाँ खिजर। अब खिजर को क्या मौत पड़ गई? खिजर तो ऐसे लग रहा है जैसे उसने भी जो है वो फिजा भाभी के साथ ही सोना है जाके, बात उसको फिजा भूल ही नहीं रही है। मुझे लगता है ये फिजा की कराएंगे शादी हाँ, उससे। फिजा की खिजर के साथ होगी, कशमाला की सरफराज उसका भाई है, सॉरी नहीं, कशमाला की सरफराज के साथ होगी, हाँ। ठीक है, और सुंबुल की किसके साथ होगी? सुंबुल का भी कोई कसम ढूंढो। जाफर नहीं सुंबुल की होगी दुआ के अब्बू के साथ दूसरी शादी, ठीक है। बेब तुम क्यों मिसेस खान बने हुए हो, सबकी शादियां करा रहे हो, ठीक है। और दुआ की किसके साथ होगी? नौशेरमा के साथ तो नहीं होनी चाहिए, दुआ की जाफर के साथ, ये फिर पोलीगैमी ना कहूं, समझ तुम्हें आ गई है? पिछले हफ्ते जो नैरेटिव सेट किया था जाफर का और नौशेरमा का, सुनो मुझे एक बात बताएं, पिछले जो हमने 2 एपिसोड रिव्यू किए थे, ऐसा लग रहा है जैसे 10 साल सब अरसा हो गया, हालांकि कल की बात है। वो जो है जाफर ने जो वीडियो बनाई थी, हाँ वो क्यों, हाँ अब देखो उसके साथ रोमांस कर रहा है नौशेरमा के साथ, हाँ, जाफर, हाँ, उसको बताया कि साईं मैंने ये वीडियो बनाई थी, कशमाला जा के मिलती है सरफराज से, तू क्या चाहता है? वो कहते नहीं सर जी, मुझे नहीं पता, वो इसका मतलब कहता है तुम्हारी रिपोर्ट्स क्या कहती है, मेरा रिपोर्ट तो यही कहती है, तेरी रिपोर्ट ही खराब ने। इसका मतलब जाफर की गंदी नजर है। यस, ये LGBTQ बेचा जा रहा हाँ, नहीं नौशेरमा पे वो नहीं चाहता, वो भी चाहता है नौशेरमा जो है ना मेरा हो जाए और वो दुआ के पास ना जाए। मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर एक रील बनाई जाए, ये फिर देख लो शे बेटा जो आप नौशेरमा और जाफर के सारे रोमांटिक सीन निकाल हाँ, उसके उसमें जाफर के और एक गाना लगाना है कोई भी, जाफर के ना कहीं कहीं एक्सप्रेशन भी हैं। तो ये रिहाना आफ्ताब कुछ निकालना चाहती है, हम मुसाइम सादिक को कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे रिहाना आफ्ताब लगी हुई है। दूसरा कौन था? मुसाइम सादिक, दूसरा पिछले। एक और बात सुन ले, वो अब नादिया अफगान की वो रीलें लग रही है ना, तो वो कुछ लोगों को हम नजर आए होंगे, कहते हैं इनको तो हम डिसलाइक करते हैं, ये बरज़क को प्रमोट करते हैं। नहीं किया भाई यार, ये एपिसोड बरज़क का रिव्यू देख ले, सबसे ज्यादा हमने अपोज किया है। तो ये सीन है इसका। आई थिंक ऐसे ड्रामे बैन होने चाहिए, प्लीज करवा दें, और बैन भी तब होने चाहिए जब आप पूरे देख लें। हाँ। आप देखें कि कितने फ्लैट एक्सप्रेशन दिए हैं मैं आप थैंक यू उस सीन में जब कशमाला सारी बातें कर रही थी। आज आपकी बर्थडे ना, फिर टेलीपैथी जरा तेज चल रही है। मैं अभी आपसे अब यही बात करना चाह रहा था कि चलो हम ये मजाक साइड पे रखें, रोस्टिंग थोड़ी देर पे साइड पे रखते हैं। दानिश के डायलॉग्स कितने बुरे हैं, डायलॉग डिलीवरी। अब मैं दानिश की बात कर रहा हूँ, हाँ, अब हम नौशेरमा की नहीं, अब दानिश तैमूर की बात हो रही है। लिटरली कि दानिश तैमूर की वेरी फ्लैट एक्सप्रेशन, वेरी फ्लैट, मतलब कहाँ आधा तो लगता है चर्च पी के बैठा हुआ है। ठीक है, ये गलत है यार, बहुत गलत है। आप हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार हैं, सबसे बड़े स्टार हैं। अगेन हिबा वेरी बैड, दोनों ही बाज, हिबा अली भी और हिबा बुखारी भी। दूसरी हिबा तो पता नहीं क्यों घघरी पहन के नाचने लग जाती है, तो उसने ओवर टाइम पहनी होती है, ये कहावत है। हाँ ठीक है, हाँ, तो वो अजीब, वो ना इरिटेटिंग लग रहा होता है समटाइम्स। हाँ, आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा, ऊपर से वो जो उसकी इतनी तैयारियां होती हैं, वो जो बिल्कुल सतवाड़े की दुल्हन, सतवाड़े की दुल्हन पता है क्या होती है?
सतवाड़े की दुल्हन होती है जिसकी शादी हो जाती है और फिर उससे अगले दिन मकलावे के लिए जाना होता है, तो वो थोड़ा तैयार होती है ना, तो पंजाब हर टाइम हाँ वो सतवाड़े की रहती है, तो वो सरायकी में उसको सतवाड़ा कहते हैं। वो ऊपर से डायलॉग उसका सुना है, क्या कहती मुझे कुछ लेने का शौक नहीं, मैं बस देना जानती हूँ। क्योंकि मेरे अंदर लेने की चाह थी नहीं, मैं तो सिर्फ देना जानती हूँ। ये मैंने सुना। एंड द थिंग इज कि अभी तक नौशरमान को ये क्यों नहीं पता लग रहा कि दुआ के साथ जो हो रहा है इसको कैसे पता लग रहा है। और ये वाली बात भी बड़ी अजीब थी कि उसको ये कैसे पता लगा कि दुआ आज क्लिनिक जाएगी। हाँ। कशमाला को कैसे पता लगा कि दुआ आज क्लिनिक जाएगी, और उसके ऊपर सरफराज का छापा सरफराज का भी छापा, और उसको ये भी कैसे पता लगा कि नौशेर वहां भी जाएंगे। तो यार पीछे थोड़ा सीन दिखा दो। वैसे अगर इतना करवाते हो, हाँ इतना वक्त जाया करवाते हो, इतना गंद बनाना ही है गंद, तो मतलब प्रॉपर गंद बनाओ ना। नहीं तो मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा अम्मा साईं पे है। नहीं है भुल गई है, ये सामने सारा कुछ करवाया सी। अभी हमने डिस्कस किया अम्मा साईं अब्बा साईं दोनों। अब्बा साईं तो वैसे चवल है ना, वो तो बेचारा बीमार था तब, उसको तो अपनी होश नहीं थी, ड्रिपां लगी और क्या आप चाहती हैं, मतलब किस तरह की औरतें आप दिखाना चाह रही हैं। वो मुंह पे 10,000 दफा कह चुका है कि भाई नहीं आपसे मुझे कोई इंटरेस्टेड मैं तुम्हें उल्फत। हाँ। ठीक है मैंने पढ़ा कोई, मुझे पता है, ठीक है उल्फत नहीं है कोई। तो फिर आप कहते हैं मर्द हाथ उठाते हैं, अब वो हाथ उठाएगा तो ये मानेगी। मैं इस हवाले में क्या वो आपको रिस्पेक्टफुली कह दिया। 2 एपिसोड्स हो गई हैं और 2nd एपिसोड से नौशेरवा कशमाला कह रहा है कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुमने नाइटियां पहनी, ठीक है, तुमने लस्टी एक्सप्रेशंस दिए, तुम बेड के ऊपर लेट के उसको लस्टी कॉलें करती रही, सेक्सी कॉल्स करती रही, तुमने हर कोशिश कर ली, भाई वो नहीं इंटरेस्टेड तुम में। ठीक है वो इंटरेस्टेड है जाफर में, वो एक अलग चीज है। अच्छा खैर, लेकिन हाँ तो आपको उसने प्यार से समझाया, उसने गुस्से से समझाया, उसने कहा चल तू डांट के भी सब। अब क्या आप चाहती हैं वो आप पे हाथ उठाए, फिर हम कहेंगे कि नहीं हाथ उठा लिया। मतलब अब हम इस हवाले से क्या कहें कि औरत का इतना बुरा इमेज क्यों दिखा रहे हैं आप अपनी कहानी में। उसको इतना कोई इश्क है, इतना वो डोरमैट बनना चाहती है, इतनी वो फर्श पे लेटी हुई है, मतलब सूरी ये आप खुद दिखा रही है। ये हया बेहया से भी आगे। हाँ। वैसे तो हया में भी कोई हया नहीं है, गैरत नहीं है कि तू कह मगरों लात। वो बार-बार कह रहा है क्या बच्चा मेरा नहीं है, तू बार-बार उसके पीछे जानी पे, तू तो जितों ने कहा सी मेरा बच्चा नहीं, तो उन्होंने चपेड़ मार के नौशेरवान साइड दे। इसका मतलब तुम भी लग्जरी की आदी हो गई हो, ठीक है, तुम भी गोल्ड डिगर हो। और जो दुआ आप जिस तरह की आपने लिखी शुरू में कि कोई अगर उसके ऊपर दबंग दुआ किरदार पे या कोई किसकी 2D कौन सी चादर पे छींटे आएंगे, क्या दामन पे जो छींटे आएंगे तो वो तो आगे से चपेड़ कराएगी, तो वो तो कुछ नहीं है ऐसा। ये 2D खराब हो गई आपकी। 2D क्या होता है? दबंग दुआ। ओके ठीक है, 2D बर्बाद हो गई है। चले 2D दा झूठा मैं भी लेना है। ठीक है चले जी, मूविंग ऑन टू गंद निपटा ले। पहले गंद निपटा लेते हैं, बताएं दिल ना अदा करना है। वैसे उसको मैं टाइम देना चाहता था वैसे। चले फिर जूनी कर लो। मूविंग ऑन टू जान से प्यारा जूनी। गाइस दोबारा आई विल डू। मैंने ये ड्रामा नहीं देखा। अच्छा क्या नहीं मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। जब कभी जिंदगी में मेरा हौसला पड़ा तो मैं देख लूंगा, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मीर सिकंदर बिजी हो गया है नवा ड्रामा बनाने च, कुबरा वाला ते अजान समी खान वाला, इथे ड्रामे दी मत बच गई है। अब तुम पता मीर सिकंदर अपने इंस्टा पे लगाता भी नहीं, इसके टीजर पहले लगाता होता था। वाह मुन हमारी तो सारी थ्योरीज मैच हो रही है। अच्छा मेरी प्रॉब्लम ये निकली कि इतना बेवकूफ जूनी तो नहीं था। आई थिंक जितना बेवकूफ काट का उल्लू बना दिया, वो उठा के उसको घर फेंकाया। और वो द थिंग आपने देखा नहीं एपिसोड, वो जो वाकया है कि वो जो निदा को जहर नहीं इतना पता लग रहा। और ना सिर्फ ये, और डॉक्टर्स भी सही तरह से नहीं गाइड कर रहे कि आइदर इट वाज कमजोरी और कोई समथिंग जहर लाइक दैट और कुछ भी। तो उसकी बेसिस के ऊपर जूनी जी जो कुछ कह रहा है वो वही करी जा रहा है। और लेकिन एक बात किसी ने लिखी हुई थी नीचे कि मुझे बड़ी उसकी बात पसंद भी आई कि हमारे यहाँ ना 90% मैरिड मैन ऐसे होते हैं, लाइलाग। और आपको माशरे में इस तरह की बहुत सारी
एग्जांपल्स मिलती हैं। नहीं तो फिर हमने अगर यही देखना तो फिर वाई जान से प्यारा जूनू, हमने कुछ डिफरेंट देखना था ना। हमने वो गंद शीट तो हम जाने सार में भी देख रहे हैं, अकल से पैदल जूनी। हाँ सही बात है भाई, ये गंद तो हम जाने सार में भी देख रहे हैं, हाँ। ये गंद हम हर दूसरे ड्रामे में देख रहे हैं, तो फिर हम वाई वी साइंड अप फॉर दिस ड्रामा। और इसके अलावा वो फरजाद नहीं फारिस की और आपने उनकी भी मुलाकात दिखाई, हुसन आरा की। हाँ उसने कहा कि मुझे भूल जाओ, मतलब क्यों आई। फिर फारिस साहब जी हैं, वो एनेक्सी जो पिछले एपिसोड में कही जा रही थी वो बनवाई जा रही है कि ताकि वो इधर वहाँ पे आ जाए मीना समेत। ठीक है। और अच्छा एक और जो चीज़ मुझे बड़ी वेird लगी, जब हमने देखा पहली दूसरी एपिसोड में जब मीना की शादी होती है तो हमें लगा शायद देयर इज सम टेंशन उसके चाचा चाची में, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि चली जाए, क्योंकि वो दिखाते हैं कि वो उनके लिए थोड़े माहौल थोड़ा उनका बोझ नहीं तो, लेकिन वो स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। तुम्हें पता है वो पंगे लेके आती होती थी जगह जगह। सो अभी तो वो ऐसे चाचा चाची इतने मीठे बने हुए हैं कि मिस्री से भी ऊपर। आई नो, ठीक है। तो वो एक थोड़ा मुझे अनबिलीवेबल सा लगा मेरे। भी आपने तो सर से उतारने के लिए एक लड़के को दे दी ना, लड़की आपकी अपनी भांजी। हाँ ठीक है कि सर से उतारो इसको, कराची भेज दो और इन बगैर छान पटक किए। अच्छा अब ये सब जो हो गया है जिसमें वो मीना को उनके चाचा चाची के घर छोड़ के मामा मामी के घर छोड़ के आया है, उसमें जो एक और बात सुने जो कि और ज्यादा वियर्ड है कि वो अनवर भाई होते थे, वो नौकरी छोड़ के चले गए इस बात पे कि ताकि हमारी दोस्ती बरकरार रहे। मुझे ये बात का कोई लिंक समझ नहीं आया, अगर आया तो वो क्या करना चाह रहा है। एक तो अनवर भाई ने जबरदस्ती मीना थोपी, तो इसका मतलब ये है कि मीना का वो जो मतलब जब तक ये अजीब एलजीबीटी कांसेप्ट लेके आया। दिस इज नॉट एलजीबीटी व्हाट अनवर भाई का तो भी जुनैद के साथ नहीं अनवर भाई का जुनैद से नहीं, अनवर भाई बेसिकली बने हुए विचोलन। अच्छा तो वो विचोलन, हाँ वो विचोलन का किरदार उन्होंने आते ही कहा कि मैं आपकी कंपनी से इस्तीफा ले रहा हूँ तो ताकि हमारी दोस्ती बची रहे, तो जिस तरह के हालात चले और मेरे से सवाल भी ना करो। ये पता तो लगे कि भाई अनवर भाई आपको मेरी क्या बात बुरी लगी है, तकलीफ क्या हुई है तुझे, तकलीफ क्या हुई है, मैं अपने आप का कैथारसिस करूं जूनी एज जूनी। लेकिन ऐसी कोई दोबारा से नैयरा मिल गई थी, लेकिन जूनी से मैं अनवर ना मिला। जूनी से मैं क्या मिला, लानते। और अच्छा वो आलिया बुखारी की तरफ से। अच्छा वो अनेक्सी वाली बात जो पहले पिछले एपिसोड में आपके कैरेक्टर्स में इनकंसिस्टेंसी है। पिछले सीन में दे वर डिस्कसिंग के जी मैं अनेक्सी बना रहा हूँ, मैंने शराफत साहब की सैलरी बढ़ा दिया, तो वो कहती नहीं ये नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी वो शी इज़ वेरी लाइक शी इज़ वेरी ओके कि हाँ ठीक है आ जाए मुझे तो कोई नहीं, और लाइक हाँ। मेरी बात सुनो, अब एक चीज़ रह गई है सिर्फ इस ड्रामे में दिखाने वाली, ये वो जो अनवर भाई है उसने शादी नहीं ना की, तो वो अब कहेगा कि मैं अभी भी सफीना से प्यार करता हूँ। अब वो एलिमेंट ही रह गया क्योंकि सफीना का एक्स मंगेतर है ना वो, तो सफीना के तो हस्बैंड है ना। हाँ। तो वो मोहब्बत तो वो करता है ना। तुम आज किस तरह के केसेस क्रिएट कर रहे हो, वो ऑलरेडी मैरिड है तो वो उससे तलाक ले लेगी ना काशिफ, उससे क्यों लेगी, वो सफीना चवल है ना, तो उसको कौन पालेगा उसका जो हस्बैंड है, उसका जो हस्बैंड है। अच्छा वो आप वो पहले इनके टुकड़ों में पलता है, इसके टुकड़ों पे, वो तो जूनी के टुकड़ों पे है। तो फिर शकील साहब, तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही ना, इतना गंदा आपने इतनी खिचड़ी बर्बाद कर दी हुई है, आपने इतना इस ड्रामे को रोल दिया है, आई वुड से रोल बर्बाद कर दिया है जुनैद के कैरेक्टर को आपने स्पेशली। आई वुड से इतना अक्लमंद इंसान, इतना सूझबूझ रखने वाला इंसान, बुर्दबार इंसान, उसको आपने क्लाउन बना दिया है। यस यस यस। हाउ कैन जुनैद डू दिस, हाउ कैन वो मीना को उसके मामा घर छोड़ के आए। अब अंग्रेजी खराब हो गई, क्या कह रहे हैं, हाउ कैन जुनैद मीना को अपने मामा घर छोड़ के आए। ठीक है कोई नहीं, हम कौन सा मेरी बात सुने, हम अंग्रेजी का लेक्चर नहीं दे रहे, ठीक है कि हमारी अंग्रेजी ठीक हो। अच्छा नेक्स्ट जो है ना, एक और मैंने बात करनी है कि हुसन आरा ने जो नौकरी छोड़ी है वो भी पता लग गया है। छोड़ दी है नौकरी? हाँ पहले तो वो हफ्ते में कब से कह रहे थे ना, इतनी छुट्टियां, मैंने कहा इनको मिल कैसे गई भाई मीना को, तो वो उनकी अम्मी की थोड़ी सी यूं भी हो गई ना, मतलब ओके फालिज नहीं, मतलब परेशान हो गई, घर कैसे चलेगा, द थिंग लाइक वो तो कंगन भी बेचाई थी ना। हाँ तो ना एक और भी बात थी, रुको। अच्छा नौकरी बेच के अब क्या जुनैद की तरफ अब ना वो कह रही मेरी नौकरी होगी और उससे भी बेहतर। क्या इस ड्रामे में अब उल्टे वो तो नहीं कर रहे, क्या बचा है इस ड्रामे में कि यानी कि अब वो फारिस के साथ मीना एंड
हुसन आरन जोनी का प्लॉट। तो फिर वो देखो फिर अनवर और सफीना बाजी का भी बनता है। तुम मेरी बात सुनो, जिद पे आए हुए। नुज़हत का और शराफत मामू का भी बनता है। नुज़हत चलो और सलान किसी अच्छे ड्रामे पे चलो। ज़र्द पत्तों का बन। मूविंग ऑन टू ज़र्द पत्तों का बन। थर्ड लास्ट एपिसोड ऑफ ज़र्द पत्तों का जी, बन। थर्ड लास्ट एपिसोड ऑफ ज़र्द पत्तों का बन, एंड इट वाज बहुत सो खूबसूरत। गुड। बहुत खूबसूरत। देखो कैसी सिचुएशन बन गई। डॉटर फादर सीन वाज अमेजिंग। इट हैज टू बी लाइक दिस। एक बाप बेटी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। मतलब कि खत्म, हाँ कि आप एज अ पेरेंट आपको आपके बच्चों का, और पेरेंट्स को पता होता है, हाँ होता है। पता नहीं फिर क्यों सेल्फ डाउट्स में आ जाते हैं। आ जाते हैं बट पता होता है। इस पूरे सीन से हमने दो चीज़ें सीखी। एक तो पेरेंट्स जितना अपनी औलाद को समझते हैं ना, तो उनको उस चीज़ के ऊपर खुद एतमादी होनी चाहिए। Yes. कि जो आप समझ रहे हैं अपनी औलाद को, उससे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। दूसरी जो चीज़ हमने सीखी वो ये है कि पेरेंट्स और उनमें जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, हाँ उनकी आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जस्ट लाइक मीनू एंड बुरा उस्ताद पूरा। मैं वो सीन देख के ना, मैंने कहा कि यार ये क्या राइटर ने कमाल कर दिया है। बहुत खूबसूरत और करने वालों ने कमाल किया। सैयद तनवीर अब्बास ने और सजल ने, वो केमिस्ट्री क्रिएट की गई है जी, वो माहौल बनाया गया है कि जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कह लो। उसको भी मलिक नादिर को भी जो मर्जी कह लो, मुझे अपनी बेटी पे पूरा एतमाद है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। ऐसी गंदी सोच नहीं है उसकी। हाँ, खूबसूरत। ये एक पैरेलल है। एक वो पैरेलल भी देखें, उस्ताद बुरे की मिराजुद्दीन के साथ सीन। यार वो चपेट बहुत प्यारी थी। सोच के बताऊंगा। नहीं, मुझे वो सीन शुरू से पसंद आया था, जब वो अंडे लेके आता, कहता मेरे अंडे गंदे निकल आए। इट वाज वेरी मेटाफोरिकल और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। वो कहता पॉडरी जो होते हैं वो माँ के कपड़े तक बेच देते हैं। ये अच्छी वो नहीं। उसने कहा तुम नशा छोड़ना चाहते हो? कहता नहीं। वो चपेट इतनी रियल थी ना। मुझे इधर उनकी भी तारीफ करनी है, सैयद तनवीर शाह। उनकी तो मैं करता रहता हूँ। अदील अफजल। तुम अदील अफजल की कब नहीं करते? लिटरली। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ही इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय। यस। वो किरदार में घुस के फट जाता है। हाँ। अब वो क्योंकि वो एक चर्सी दिखाया हुआ है, तो उसने अपने वो जो मैल सी होती है दाढ़ी बालों में, हर जगह में वो उसने उसको बड़ा मेंटेन किया है। ट्रू। दैट्स कमेंडेबल। और स्टोरी कैसे यार ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रही है, मुझे वो बड़ा मजा आ रहा है। कहाँ बीच में नसरीन भी इन्वॉल्व हो गई और उसने नसरीन को कहा कि अपना केस वापस लेगी तो फिर डॉक्टर वहाँ छुड़वाऊंगा। बड़ा मतलब आपने ट्विस्टेड कर दिया इस कहानी को। वो बड़ा मजा आ रहा है मुझे। इवन सामिया मुमताज बड़ा अच्छा कर, सामिया मुमताज तो हैं अच्छी। हमने नहीं तारीफ की क्योंकि हम उनकी करते ही रहते हैं, वो है ही एक अच्छी, तो उनकी क्या ही तारीफ करनी है, बट शी इज डूइंग वेरी वेल। अच्छा, एक और भी हमने कोई एक सीन देखा था, मुझे वो याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये एक मुझे सीन बुआ भतीजे का भी अच्छा लगा। हाँ, उसने कहा मेरे से तो पूछ लेती। हाँ, मैं देख कभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी नहीं पकड़ा गया। वो भी प्यारा सीन था। हाँ, तू कैसे पकड़ी यार? अच्छा ड्रामा। हाँ, मलिक नादिर का और डॉक्टर का सीन बड़ा प्यारा था। मलिक नादिर डॉक्टर का सीन, मलिक नादिर भी यार हम हमेशा डिस्कस करते हैं, हमने कभी मलिक नादिर की तारीफ नहीं उनकी भी तारीफ बनती है। मलिक नादिर बहुत अच्छा निभाया जा रहा है स्क्रीन पे। हाँ, और उनका वो दूसरा मंजूरा है, हाँ, वो जो उसमें था चिंटू की मम्मी एंड गुना। हाँ, वो बड़ा अच्छा एक्टर है वो भी। यार वो उस बंदे के मुंह पे बहुत ड्रामा है, मतलब एक प्रेजेंस है उसकी बहुत ज्यादा। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये था कि सीन जो पिछले एपिसोड में एंड हुआ था ना, इस थोड़ी सी कंटिन्यूटी दिखा देनी चाहिए थी, क्योंकि आप अभी देख लेते तो फिर वो बिलीवेबल, जो मैं अक्सर कहता हूँ ना, वो हो जाता। मज़ा बहुत आ रहा है, ख़त्म हो जाएगा, मुझे दुख हो रहा है। अब क्या है हमके पास नेक्स्ट इसके बाद? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। कुबरा का और अदनान समी का अजान समी का नहीं आएगा अभी तो नहीं, अभी तो शूटिंग शुरू हुई है। अभी तो पहला दिन था शूटिंग का, कल उसने अजान लगाई थी। मैं क्या लानत। चलिए कोई नहीं, एक और चांस दे हो देते सकता है अच्छी एक्टिंग कर, तीसरा चांस दे देते हैं, क्योंकि हम दोनों तो हम इसकी वजह से छुड़वा बैठे।
और दुनिया कहीं देखी जा रही है, हम नहीं देख रहे। हाँ। क्योंकि हम नहीं देख सकते। चलें। अच्छा मून, मैं सोच रहा हूँ हम ना एंड में एक सेगमेंट रखा करें जो उसका कोई नाम होना चाहिए गंदा, मतलब जो छोड़ दिए, जो तुम कभी कभी देख के आके डिस्कस कर रहे होते हो। जो बिछड़ गए या जो बिछड़ गए कौन से? जो बिछड़ गए ड्रामे जो हमने छोड़ दिए। अच्छा, उस सेगमेंट का नाम होगा सेगमेंट का जो बिछड़ गए। जैसे एक चुबन से तुमने इस वीक देखा। हाय ठीक है ना, हम ऐसा सेगमेंट हमें ऐड करना चाहिए। हाँ ठीक है, एग्री है ना। अच्छा, और इसमें कुछ रह गया है? नहीं बस बहुत मजा आया, बड़ा अच्छा फ्लो में एपिसोड था। आपको 30-35 मिनट मुझे गुजर जाते हैं, आपको नहीं फील होती। मैं कोशिश कर रहा हूँ रिकॉल करने की, लेकिन मेरा दिमाग रिकॉल नहीं कर पा रहा। सारे सीन मैंने बता दिए आपको, कुछ रह नहीं गया, है ना, कुछ रह नहीं गया, बड़ा खूबसूरत। फिर भी मैं सोच लेता हूँ एक दो, नहीं आई थिंक ओके चलें, मूविंग ऑन टू देख लें फिर। अब क्या रह गया है? 2 ही रह गए हैं। हाय हमने इतने सारे ड्रामे कर लिए। तीन आई थिंक दिल नादान से कर लेते हैं। हाँ चलो, फिर नादान एंड देन कभी मैं कभी दिल नादान। मजा आया फिर। मून, मैं कहता हूँ इट्स अ कॉमेडी शो। सैमा ने तो सादिया ने मिलके साढ़े वास्ते कॉमेडी शो तैयार किया है। मुझे इतनी हंसी आती है मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है। मतलब अब वो जो विलन दिखाए हुए हैं मुनज़्ज़ा आरिफ वगैरह, वो सही कह रहे होते हैं उसे। हाँ मैं तो बता रहा हूँ, इसमें गलती सारी हमारी दूरफिटे मुनायाब की है। दूरफिटे मुनायाब, एक तो वो रोती बहुत बुरा है। हाँ हाँ, वो मेरे लिए थोड़ा सा अनबर्दाश्तेबल है। अच्छा, दूसरा ना इसमें मैं एक चीज, एक एज अ पॉजिटिव नोट मैं एक कहना चाहूंगा फॉर अमर, या एक यूं कैन से के रिव्यू पॉइंट, या आप इम्प्रूवमेंट के लिए देखिए। मैंने नोट किया कि जो हमारे टिपिकल हीरोइन वाले किरदार होते हैं ना, जैसे मजलूम हीरोइन या गर्ल्स नेक्स्ट डोर हीरोइन, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अमर उस चीज़ों को जिसमें इतनी ज़्यादा आपके पास करने कुछ नहीं होता, इतना ज़्यादा करेक्टराइजेशन, जैसे आप जिन्होंने एक्टिंग पढ़ी है ना, उनकी तरफ से कोशिश होती है कि वो अपना सारा एक्टिंग का उसमें डाल दे। तो अमर उस चीज़ को इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रेशर ले लेती हैं कि वो प्रेशर रिफ्लेक्ट होता है लिटरली कि यार ये बंदी ना इस टाइम फुल टेंशन में खड़ी है कि मेरा सीन सही हो, कोशिश में है। और वो या तो समटाइम्स ऐसा होता है कि फ्लैट होता है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि वो ओवरडन हो जाता है। ये मसला इनका इस ड्रामे में भी है, ये मसला इनका हीर द हीरो में भी था, ये मसला इनकी मूवी दम मस्तम में भी था। ठीक है, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस प्रेशर उनके ऊपर इतना ज्यादा है कि वो मतलब लाइक समटाइम्स वो फनी फील होता है। ट्रू। अब देखो ना हरकतें इसकी, ये तो मसला मेरे वाला है ना, जहाज पे नहीं बैठ सकते, यूरोप नहीं जाना। और अजीब बातें, मुझे अंग्रेजी नहीं बोल सकती तो यूरोप नहीं जाना, आपके वाला मसला। ये पता था तुमने मनहूस, क्योंकि कल रात हमारा जोक हमारा निकला। अच्छा मेरी बात सुने, ये क्या चीज है दुर्फिटे मुंह? वो जो घर की सफाइयां कर रही होती है, वो क्या जरूरत है तुम्हें भाई? महारानियों की तरह रहो तुम भी। तुम्हारे बंदे ने तुम्हें कहा, तुम्हारी सास ने तुम्हें कहा, सही जूवी ने इसकी की है। हाँ। आपको पता है हम भी अरसलान हमारे कमरे को इधर से उधर कर दे, हमें गुस्सा चढ़ता है भाई, क्यों हमारे कमरे को खराब करे। हाँ। अपनी मर्जी के मुताबिक, भाई हमने अपनी मर्जी से सामान रखा हुआ है, हम अपनी मर्जी से करेंगे। तुम क्यों माँ बन के आ गई हो कमरे में कि कमरे में ये करूँ वो करूँ। और सबसे बड़ी गलती उस दादी की है। हाँ, जो उसको इन्वॉल्व करवा रही है दादी तेरा खुद दा इतना रोब है, इतना स्टार प्लस सैमा सादिया जी, ये इतना स्टार प्लस। मैं तिजोरी की चाबियां दे दूं, वो तुलसी और याद आ गई मुझे, सविता है ना उसकी सास का नाम। सविता और तुलसी याद आ गई, सविता भाभी नहीं, सविता। तुलसी और सविता याद आ गई मुझे। रिश्तों की ये सविता वही है ना, चोरी चोरी चुपके में जो सेक्स वर्कर थी। खैर, तो ये क्या आपने क्यों ये तिजोरी की चाबियां इतना बड़ा मसला हो गई है कि किसके कान पकड़े, सादिया के सैमा के? मजाक के दोनों ने मिली भगत है, और बहुत बुरी मिली भगत यार, इक्वली दोनों इन्वॉल्वड है इस डिजास्टर में। मुनज़्ज़ा आरिफ वाले सीन इतने फनी होते हैं, वो इतना गंदा कर रही है। अमर तो कर ही रही है ना, उसको तो छोड़ ही दो।
मुनज़्ज़ा जब भी आती है ना सीन में मेरा हासा निकल जाता है लिटरली, क्योंकि मुझे उनसे वो एक रिच मम्मी वाइब्स नहीं रईस ने ये क्या, ये किस तरह की रईस है, मुझे ये समझ नहीं आती। लंडे के जोड़े हैं, लिटरली लंडे के जोड़े हैं, और लंडा भी वो जो मैं तो ना खरीदूं। अब कुछ एपिसोड पीछे जाके देखे जो शादी पे इसने पहना है, मैंने सुना है उसने जूड़े के ऊपर ताज लगा ली। जी और ये काट की उलनी, कौन सी काट? दुरफिटी मुनायाब, इसको अकल ही नहीं है। 6 दफा तानिया इसकी बिस्ती करवा चुकी है, फिर उसमें ट्रस्ट कर रही है। एक दफा तो उसने शादी के लिए तैयार किया ना, ब्लैक सूट दुरफिटी मुनायाब को पहना दिया और रेड लिपस्टिक लगा दी। ये भी हो चुका है जी। कहती जाओ मैं तुम्हें खुद तैयार करती हूँ। हो वो जाविया ने कुत्ते वाली की थी, सारा वार्डरोब उसका निकाल के फेंक दिया, नौकरों को दे दिया कि ये क्या गंदे कपड़े तुमने दुरफिटमू खरीदे हुए, मैं तुम्हें दूंगा। वो दुरफिटमू गेम उसको समझ ही नहीं आ रही है कि तानिया मेरे साथ खेल रही है। अब बंदा पूछे वो बारबेक्यू वाला सीन याद है, वो देखा आपने? उसको क्या था बताओ जरा। ऐसे बस बारबेक्यू, भाभी से अच्छा बारबेक्यू कोई नहीं बनाता। हाँ। इतना अच्छा, और ये और वो और सारे बैठ के बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं। ठीक है मैं आपको सिखा दूंगी। अल्लाह माफ करे, वो जो मतलब बंदी तुम रहती हो लाहौर में, कॉलेज कॉलेज भी गई हुई हो तकरीबन, मतलब वो जो मॉल में जाके इसने अटकेलियां की हैं, भैंस लग रही थी मुझे वहां पे, गवाची गांव। हाँ वो जो इसने वो जो एस्केलेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, मैं हमेशा इनको मिक्स कर देता हूँ। एक एस्केलेटर होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, एलिवेटर्स। मेरे ख्याल में यही होते हैं। एलिवेटर लिफ्ट होता है, एक्सीलेटर पौड़ियां होती हैं। पौड़ियां, हाँ एस्केलेटर्स जो भी है पौड़ियां। तो वो पौड़ियों पे इसने क्या हरकत की है, हैव यू सीन? जी नहीं देखा होगा तुमने, आगे कर दिया दोबारा देख लूंगा, प्लीज देखना। क्या चवल, वो सीढ़ियों में बैठ गई पहले नहीं तो भाभी ना पेस नहीं गई से पहले मैंने याद दस दुरफिटे मुंह सारी जिंदगी, ठीक है नहीं जाती होंगी शायद ये जो। और वो जो मकई खाते हुए एक्साइट हो गई, वो देखा आपने? मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, यम 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 यम। सही जावियार तीनों वैसे, जावियार को फौरन इसको तलाक दे दी। हाँ जावियार ने पता नहीं शादी क्यों की इससे, इस मेंटली रिटार्टेड लड़की से। She is mentally वो इरिटेट करती है। मैं बताऊं, सच बताऊं, दूसरे सारे सही कह रहे हैं, तू क्या नौकरों में, तुम भी नौकर लगने लग जाओगी, ना करो हमें ऐसे। और वो मुंह पे जो है ना, कोई चलो बंदा लिहाज कर लेता है, कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस भी कोई चीज का नाम है, वो जो मुंह पे बेइज्जती करती है ना सास, मजा आता है, ऐसे दिल खुश हो जाता है। मैं कहता हूँ रोजाना करे, हर लम्हे करे इसकी। अच्छा। ये नहीं, दादी ने बढ़ावा दिया हुआ ना फजूल में, दादी सास ने। ये 3 लाख रुपए देख, मैं 3 लाख की शक्ल नहीं देखी साथ से। हाँ तो 300 रुपए की नहीं देखी पहना। और वो कहती है हम घर की किचन से इनकी सैलरियां बढ़ा देंगे। वो नौकरों को अपनी पड़ गई। और वो पागल की वाकई दुरफिटे मुंह ना यार, तू जाके कह नौकर, वो जो देखा, चल दाल भी कॉपी कर ले, कबाब रख ले, कबाब रख ले, मुझे बड़ी पसंद है, मेरी फेवरेट कबाब है। मुझे हंसी आती है। और आई एम सॉरी दैट गाय अली अब्बास, हाँ इसको क्या हुआ है? क्यों? अच्छी एक्टिंग कर रहा है ये, एक अच्छा एक्टर, एक्सक्यूज मी, क्या अच्छा है? उसको कितना दिया गया है? मून, तुम्हारे पास सिर्फ इस ड्रामे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, वरना वो अच्छा कोई नहीं कर रहा। 2 सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे पास इस ड्रामे में, एक मिकाल और एक ये। मिकाल भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मिकाल, हाँ मिकाल की ये क्वालिटी, उनको जो कैरेक्टर दें वो उसमें ढल जाते हैं मिकाल की। लेकिन एक और बात भी तारीफ करनी है मैंने, मिकाल की ये तारीफ करनी है कि मिकाल अपने, चाहे कोई इतना करने को ना हो, वही कह रहा हूं ना, थोड़ी सी लुक चेंज करते हैं। इसमें थोड़ी सी लुक चेंज है। अगर आप थोड़े से पीछे जाएं, जैसे आपकी मर्जी में कुछ और लुक थी, चुराहा में कोई और लुक थी, चुराहा में तो टोटली इट वाज डिफरेंट, मतलब लाइक। तो एक जो है इस चीज के मैं नंबर देना चाहूंगा, 10 नंबर। 10। गाजर के हलवे वाली क्या स्टोरी थी, और उस पे जावियार का नाराज होना मुझे नहीं समझ आई। वो पीछे वो मिर्चें लगाती है ना तानिया, हाँ, और तानिया कितने गंदे कपड़े पहन रही है। हाँ, ये तुम अरब खरबपति हो बेटा, कसम से इचरे के लंडे में से अच्छे कपड़े मिलते हैं। सबने लंडा पहना हुआ है यार, सबने। इसकी वार्डरोब डिजाइनर कौन है? प्लीज, मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में। ये वही तो नहीं है कहीं? ये अब्दुल्ला कादवानी का ड्रामा है। उनकी बेटी ही होती है अक्सर इनके ड्रामों में डिजाइनर।
ज़िनर वही ना हो लाल वापिया जाने रापिया जाने। तब दफा करो, बहुत बुरा ड्रामा है गाइस, आप देखा करें लेकिन बट हाँ इट्स अ शुगर। आप कॉमेडी रिलीफ के लिए देखा करें किसी ड्रामा। दिन मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं रज के जरूर। आज आपने किया नहीं। हाँ। मेरी बात सुनिए, मुझे मजा तब आएगा जब आप देख के आया करेंगे और मैं आपसे सुना करूंगा। और मैं आपको नरेट करूं कहानी। हाँ। चलें नेक्स्ट हफ्ते ये ठीक है, क्योंकि फिर वो मुझे बड़ा एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज चलें होता ना है। देखिए आप। ठीक है, नहीं लेकिन मेरा दिल करेगा ये ड्रामा देखने का, क्योंकि आज जब मैं ना आई वॉज नॉट वेल सुबह के वक्त, तो लगा लिया, मैंने लगा लिया, मेरी हंसी नहीं रुकी। अभी तो आपको एक और कैरेक्टर नहीं देखने को मिला जो शूशी नहीं उसको छोड़ दे। हाँ। उसकी जो अम्मी है, किसकी अम्मी है? तानिया की, वो कौन है? वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये मेरी बात सुनो, शिबाना शेख को क्या हुआ? मैंने उसको पिछले दिनों गुजरते गुजरते उसमें देखा। आई थी? नहीं इसमें नहीं। अच्छा, इंस्टा पे? मुझे जरा कंप्लीट करने दो। एक बड़ा मशहूर आजकल ड्रामा चल रहा है, तो मैं कभी तुम सोप बेरंग जियो का एक बहुत ही फाड़ू किस्म का चल रहा है, जिसमें वो सबूर के हस्बैंड हैं। अच्छा, क्या नाम है उसका? अब नाम नहीं आएगा, यूजुअली याद होता है, अभी नहीं आ रहा। खुद की क्या? दस्तगीर? नहीं, छोड़ दो, पता नहीं, वो जोया ने अक्सर हमें बताया। मुकाफात नहीं, मुकाफात में काले जादू चल रहे हैं। अच्छा खैर, एक और चीज, नहीं इसका क्या नाम है, क्यों नहीं याद आ रहा? बहुत मशहूर नाम है। लैबा खान और अली अंसारी का ड्रामा। चलें छोड़ें। मैंने उस देखा। आपने देखा? हाँ, मैं खाला घर गया था तो वहाँ ये लगा हुआ था, कफारा। ठीक है, तो उसमें जोया भी है। अच्छा, जोया उसी में ही है ना? जोया कौन? जोया नासिर। हाँ उसी में है। उसी में ही है ना? और वो जो ये जो बिस्मिल वाली अम्मी है, मुझे तो वो ड्रामा बहुत ही कोई हाँ, तो इतनी हाइप क्यों है उसकी? पता नहीं। चल कोई बात नहीं, चलें। लैबा खान पसंद होगी लोगों को। चलें, नादान। मूविंग ऑन टू नादान। सबसे पहले ये कि आई लव द ओएसटी ऑफ नादान। ठीक है, सो मी ऐसा एक लगा के सो जाओ। सुबह से मेरे मुंह पे यही है। ए दिले नादान। ये नहीं पता है मुझे, वैसे कह रहा हूँ। कौन सा है वैसे? नादान यूं ही। ओके ठीक है, अच्छा गाना है बहुत। ये ज़ारा मदनी और क्या नाम है उनका? फैसल कबाड़िया। फैसल कबाड़िया, बहुत अच्छा गाना है, बहुत प्यारा। ज़ारा भी ज़ारा मदनी खुद ही। मैं ज़ारा मदनी के गाने 3-4 मेरे बड़े फेवरेट हैं और वो मेरे बड़े ही फेवरेट हैं। तो फिर ज़ारा मदनी को मैं आपको पता, नीर भरन इज़ वन ऑफ दो सॉन्ग, मियाँ की मल्हार, दिल है छोटा सा का ओएसटी। मुझे याद आया, मैंने कल जब आपको ये गाना दिखा रहा था, हमने जब बेस्ट ओएसटीज अपने जो बॉक्स किया था, मैंने तब भी उसमें आपने जिक्र किया था दिल है छोटा सा। बहुत अच्छी है, मुझे तो साधना सरगम लगती हैं ये आवाज़ से, बहुत प्यारी आवाज़ है, शाइबा ही नहीं होता इनका। बहुत अच्छी आवाज़ है। चले खैर, कमिंग बैक टू ड्रामे पे आओ। मुझे शुरू वाले 4-5 सीन दे वर वेरी बैड। इट वाज नॉट मेहरीन जवार। इट वाज मुझे तो पूरा ड्रामा ही नहीं लगता। मेहरीन जवार, मुझे तो पूरा ड्रामा ही नहीं और मुझे समझ नहीं लग रही कि ड्रामा अभी खींचना किस साइड पे है। मतलब अगर हम आइस पे रह रहे हैं तो या तो सिर्फ आइस पे रहना है, या हमने पीरी मुर्शिदी पे रहना है तो पीरी मुरीदी पे रहना है, या देयर इज सम लव एंगल। तो वो इतनी सारी गिरे हैं, वो अभी सब वो सुलझना बड़ा मुश्किल है। और वो जो आप रशीज में सीन दिखाते हो, रशीज कहते हैं, रशीज में ही है, रशीज में वो जो शुरू वाले सीन थे जिसमें वो लोगों को पकड़ रहे हैं, वो मेरे लिए थोड़े अंडरवेलमिंग थे, बैडली एग्जीक्यूटेड। मैं आपको, आपने अभी रिसेंटली देखा है? अभी देखी है, अभी देखा है। मैंने तो 2-3 दिन से आपसे कह रहा हूँ, क्या मैं जो बातें कह रहा था आपने वो एक्सपीरियंस मैंने बिल्कुल की। नॉट अ गुड एग्जीक्यूशन ऑफ दैट, एवरी सबको पकड़ना जा के और गली में बैठे वो कर रहे हैं, बिलीवेबल ही नहीं है। और लोग सड़क के ऊपर वो आइस वो कर रहे हैं, वो जो एक उनका प्रोसीजर होता है, एक तो पाउडर की तरह पीना होता है ना, एक दूसरा तरीका होता है आग लगा के पीने वाला, तो वो गली के अंदर खड़े होके कर रहे हैं। तो ऐसा इतना तो नहीं खुलेआम को हो सकता, जामनगर इतना भी कोई वो नहीं है, तो ये थोड़ा सा है। और
मतलब कि कभी वो कहते हैं पकड़वा दो तो कभी कहते हैं नहीं पकड़वा दो। एंड वो जो हमाद शुएब के जो अब्बू हैं उनका मोटिव मुझे नहीं समझ लग रहा कि कैसे तैयब को वो बना के पीर। हाँ, क्योंकि पीर तो ज्यादातर गद्दी नशीन कौन होता है, जो उनकी फैमिली से होता है। नॉर्मली हमारे यहाँ यही होता है पाकिस्तान में, तो मुझे बाकी मुल्कों का नहीं पता कि पीर मुरीदी क्या होती है उनमें। ठीक है, मुरीदी होती यही है, और कौन सी पीर मुरीदी मतलब कि तो उसका जो प्यादा है तैयब, उसको कैसे वो पीर बना सकता है। तो ये एक थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि हम लोग एक लड़ी को बड़ा फॉलो करते हैं ना कि उसका बेटा उसका बिन फलाना। नहीं, लेकिन इसमें मैंने सुना है कि आप वो भी दे देते हो, क्या बोलते हैं उसे, कोई इजाजत या कोई इस तरह से कोई भाई। हाँ, चलो जो आई हैव हर्ड। तो ये थोड़ा सा इशू तो है, थोड़ा सा इशू है इस मामले में। ऊपर से आप जो लव एंगल दिखा रहे हो वो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत फेक लग रहा है। फेक के अलावा उन दोनों की ना एक तो नेचुरल केमिस्ट्री नहीं है। हाँ, नहीं है। या तो नेचुरल केमिस्ट्री हो, और दोनों बहुत ज्यादा लवी डवी के लिए फेमस नहीं है। हाँ, नहीं है। रमशा के यूजुअली बड़े काटदार वो होते हैं कैरेक्टर्स। आप देखें ना, खुद प्रस्त, किसी पिटी मोहब्बत, तो उसमें हम तुम, तो उसमें वो एक लवी डवी एलिमेंट बड़ा मुश्किल से आया है, रमशा से नहीं होता क्रिएट। तो उसको आप पॉजिटिवली इस तरह से क्रिएट करना चाह रहे हो तो वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। और अहमद अली अकबर के लिए भी पिछले कुछ अरसे से जो छाप बनी हुई है, तो वो लव एंगल वाला पॉइंट थोड़ा सा ना नेचुरली क्रिएट नहीं हो रहा। हाँ, डायरेक्टर उन्होंने पहले परिजाद किया है और वो सारा कुछ, तो वो उसमें नहीं आ सकता। ठीक है। सो मुझे नहीं, और मजा उसका बार-बार हैदर कहना मुझे नहीं अच्छा लगा। आप कल मिले हैं अभी पहली दफा, और आज आप उसको हैदर नहीं कह सकते। ही इज एन एसएचओ, ठीक है, ही इज एन एसएचओ। वो नहीं है आपका वो रेगुलर बॉय नेक्स्ट डोर, नहीं है, एसएचओ है। मैं कोई, मेरे दिमाग में कुछ हो रहा है था रेगुलर के बाद। ठीक है, पता ना पहुंच गया पी से। यार ये तुमने इधर ही क्यों सब बातें बतानी होती हैं। चलो अच्छा, तो जूता मारना, मैं तुम्हें जूता मार देंगे, उल्टा पुल्टा मार किया। हाँ। तो अरसलान भाई, कहानी बहुत अच्छी, मैसेज बहुत अच्छा, आपने एक अच्छी चीज के ऊपर कलम उठाया। आई एम सो हैप्पी आप इस चीज के, लेकिन आप उसको लेके नहीं चल पा रहे हैं। एग्जीक्यूशन आपकी मार खा रही है, बहुत वीक है, बहुत पीछे है। यस, कट कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पा रहा है। वो ना आपको ना सीन जब हो रहा होता है ना, उसमें अटेंशन टू डिटेल नजर आती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल जब मतलब स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट नहीं आता, और वो अगले सीन के साथ मेल नहीं खाता। हाँ, और फिर उससे अगले सीन के साथ मेल नहीं खाता, फिर वो अगले, तो वो एक तालमेल नहीं है। कमजोर कड़ी कौन टाइप है, कमजोर कड़ी। हाँ, ठीक है, कि कड़ी से कड़ी नहीं मिल रही है। कड़ियां आपस में इंडिविजुअली बहुत अच्छी हैं, लेकिन कड़ियां आपस में नहीं मिल रही, आपस में नहीं। ठीक है, ये एक इशू चल रहा है इस के साथ। अदरवाइज मैसेज आपको बहुत अच्छा है सज्जी गुल, आई अप्रिशिएट यू फॉर मतलब इसी तरह से है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी फजूल सी बात है, ओएसटी इज सो सूदिंग, उसके ऊपर जो वीडियो आती है ना, वो उसको आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है। चलो आगे चलें। ठीक, मूविंग ऑन। कभी तुम, कभी मैं, कभी तुम। मैं तो रो रहा हूँ, तू तो रो नहीं। इस वीक मेरे कुछ गिले हैं। मैं पहले बता दूं, ये ना मुझे एक चीज़ महसूस होती है कि तुम्हारी शक्ल कोई शैतानी करने वाली है। बदर महमूद के ड्रामे जो है ना, वो उनको पता है कि टीआरपीज़ के छप्पड़ तो फाड़ेंगे। हर गंदा एक्टर जो है ना इस ड्रामे से उठता है। मुझे इतना गुस्सा है इस टाइम कस्टम ऑफिसर पे शदीद। चल गया आपका ड्रामा, ठीक है, आपकी कैमियोज इतने बुरे हैं। आपका तो मेन है एंटागनिस्ट ही बुरा है ना, रुबाब। उस पे मैं आता हूं, रुक जाओ। इमाद इरफानी, उस पे मैं आता हूं, इन एक्टिंग उस पे मैं आता हूं। बट वो कस्टम ऑफिस वो ऐसा है कि उनको आज को दूसरी बार रोटी ना देवे, वो देखो करोड़ रुपया मांगता है, वो बिलीवेबल ही नहीं है। किसी ने कहा था छालियां खा के बोल रहा है। 2 दिन में मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए, पता नहीं अजीब था। तो नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। दिस इज द लेवल ऑफ एक्टिंग। और मैंने देखा उस ड्रामे में जो बदर महमूद का, एक मिनट, आई वाज लाइक कि नहीं उस बंदे का क्यों उसका भी इंटरव्यू आ गया है। वैसे वो ले सकती हैं पर्पल चैनल वाली, उसका पर्पल चैनल है। अच्छा,
हम थोड़ा सा शेड में आ जाते हैं ना, पर्पल येलो गोल्डन, ठीक है, शेड में रह लेते हैं, तो वो ले सकती हैं उनका इंटरव्यू। लेकिन फिलहाल बदर महमूद के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं जैसे, अच्छा बेचारे इतने बूढ़े भी नहीं है, मुझे लगा था कोई यंग सा है, मतलब बच्चा नहीं यंग सा है, कोई ज़ईफ सा होगा, नाम है ना बदर, बदर मुइन, मुझे कुछ ज़ईफ सा होगा, उसको समझ नहीं लग रही, वो नए जमाने में ढल नहीं रहा, तुम तो यंग हो और तुम यंग हो के इतने चट हो, मुझे तो ये समझ नहीं आई। वही ना, ये कैसे कैसे स्टार निकाले इसने, वैसे वो पीछे ही रह गए। अज़का डेनियल अब कहाँ है, कोई नहीं जानता। फाहा क्या नाम है, वशमा फातिमा कहाँ है, कोई नहीं जानता। नईमा भट्ट कहाँ है, कोई नहीं। नईमा भट्ट तो हर जगह है, नईमा भट्ट अपने बालों की हर जगह इतनी तारीफ और कर रही मेरी होती है। मेरी मेरी जान, मेरी बात सुनो, तुम्हें किसने कहा है तुम्हारे बालों के पे कोई कौन मजाक उड़ाएगा इसके बालों पे, क्यों मुझे तो ये करेगा? बात नहीं समझ आ रही। हम मजाक क्यों उड़ाएगा कोई बालों पे, बाल और इतने उसने प्यारे हैं। कहा कि जो कैश होता है हाँ, मैं करवा कराती लूं, जाऊं। बस करवा लूं मैं किसी ना किसी तरह। आई एम सॉरी, मुझे नहीं, मुझे तो रुबाब इज लाइक लीस्ट फेवरेट। Yes. एंड इतनी गंदी अंग्रेजी भाई, इतनी गंदी अंग्रेजी। लोग कहते हैं अमेरिका पलट यूके पलट ऐसे ही होते हैं, बट कौन से लोग हैं। अरसलान आप कभी जाके इंस्टाग्राम पे इसकी कोई रील लगी हो, यूं बोलती है ना कम उस टाइम्स, पे पोर्टल पे जो पीला वाला, ठीक है, उस पे कमेंट्स में इतनी तारीफें इसकी हो रही होती हैं। मेरी मुझे लगता है जान, लोगों को पैसे देती है 10-10 रुपए, लो 10 रुपए मेरी तारीफ कर दो, लो 100 रुपए मेरी तारीफ कर दो, कमेंट 50 रुपए नहीं नहीं, मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो लोग माया खान को इतना कर रहे हैं, तो इसको करते हुए क्या तकलीफ है। हाँ हाँ, माया को आप कह रहे हैं कॉन्स्टिपेटेड है, तो ये तो मुझे लग रहा है कि असहाल हुआ हुआ है इसको एक्टिंग का, ठीक है। यू नो व्हाट इज असहाल, लूज जी, मोशन। मुझे आजकल स्टमक इश्यूज हैं, तो उर्दू अंग्रेजी सभी नाम आते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ। है उसको कॉन्स्टिपेशन एक्टिंग की हुई, इसको लूज मोशन हुआ। नहीं, लूज मोशन किसी और को हुआ है, ये तुमने गलत बंदा चूज किया। हाँ, कौन है वो, सीनियर वन, आपा। उनको तो एक्सप्रेशंस के लूज मोशन हुए हैं, पता नहीं अजीब ही कोई वेवलेंथ है, मैं तो नहीं। ऐसे है अरसलान। हाँ, वो सीन बहुत अच्छा था, अच्छा लिखा गया था। अमाद इरफानी को मैं चलो चेक दे देता हूँ, लेकिन रुबाब भी ठीक थी, बट वो जो इम्पैक्ट, वो जो लोग कह रहे हैं ना हमें तो तरस फिर भी नहीं आ रहा, नहीं तरस आना चाहिए था। मुझे आया, मुझे भी आया, मुझे भी आया। आई स्लेप्ट कह रहा हूँ, आई वेप्ट फॉर द करेक्टर, राइट, बट वो एग्जीक्यूशन बहुत बुरी थी। हालांकि आपको पता है आई वाज द पर्सन जो जा के टीजर में वो सीन देखता था जब इसको घर से निकालेगी, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है यार, और आपने रुला दिया मुझे फरहत इश्तियाक। यू आर सो गुड एट इट, यू आर सो गुड एट इट। अच्छा, इधर फिर हम डायरेक्टर की थोड़ी सी तारीफ Yes, करते हैं, हाँ, कर क्योंकि सकते हैं। इसने बैकग्राउंड Yes. बहुत अच्छा यूज किया, बहुत खूबसूरत, बड़ा अप्रोप्रिएट जगह पे डाला रहा, वो इस चीज नसीबों का वो जो नसीबों का जो बहुत था, मजेदार, यस यस, वेरी ब्यूटीफुल। यस, पर आपसे ना हुआ आपा, हाँ, यही खैर रह गया था। फ्रॉड पकड़ा गया जी, जी, बैंक अकाउंट सील हो चुके हैं। डोंट रेज योर वॉइस। यस, मैं ना इसकी नकल करके आया था, सोच मुझे के याद नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, एकदम मैं प्रॉपर नहीं, अभी नहीं, मेरा दिल कर रहा, नहीं मेरी दिल कर तबीयत बहुत ही अब। डोंट चेज योर लाइफ इन फ्रंट ऑफ मी, यस 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 यस, आई सेड डोंट। की जरूरत तैਨੂੰ पैना पैना छोले भटूरे जा खा जाके, हाँ की जरूरत है साढ़े। और आपने कभी इसके ऑफ कैमरा एटीट्यूड देखा Yes. है? वो क्या है? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, लोगों ने बनाया है। वो भूल गई है कि मैं रुबाब से निकल आऊं जरा। वो बाल उसने, पता नहीं वो बालों को, मुझे नहीं समझ आ रही कौन से बंदे हैं जिन्होंने कहा कि बाल कटवाओ। हाँ, क्यों कटवाओ, और उस पे इतना रोक क्यों? हाँ, नूर कितने साल तक लंबे बाल लेके फिरती रही, यस, किसी ने नहीं काटे, खुद ही कटवाए उन्होंने इवेंचुअली। अपने आपको तशबीह भी दी किसी से, किससे? किसी लंबे बालों वाली से। रुपंजल? हाँ रुपंजल, आपको कैसे पता? वो तो डिज्नी प्रिंसेस है हाँ, ना? वो उसी के साथ उन्होंने अपने आपको तशबीह दी है। क्या कहती, मैं रुपंजल हूँ? हाँ 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 हाँ, वो देखी भी मैंने नहीं देखी हुई, मैंने तो बस पढ़ा टैंगल्ड, वो जिसमें एक औरत के लंबे लंबे बाल होते हैं, वो, हाँ था। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ गाने में जो कॉन्सेप्ट है, हाँ वही है ना? हाँ 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 हाँ, यहाँ पे मैंने नईमा भट्ट को जज किया है ना? अपने आप को पेंसिल कहने पे।
प्लीज यू आर नॉट। चलो और इसके अलावा आ जाओ अब मेन हीरो हीरोइन पे। वो आई लाइक दी। अच्छा यहाँ मुझे डायरेक्टर की भी थोड़ी सी तारीफ करनी है, जो गेमों की आपने पूरी वर्ल्ड बनाई ना वो अच्छी है। ओके आपने वो जो लैपटॉप सिस्टम्स के ऊपर गेम को इंट्रोड्यूस करवाना और कैरेक्टर्स गेम के सारे वो जरा टेक्निकल नो हाउ, शुक्र है अल्लाह का इन्होंने अच्छा दिखाया है। वो नहीं किया कि कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके कुछ भी दिखा दिया हम लोगों को। आपने यहाँ भी मेहनत नजर आती है। इवन वो जो नीचे वो जो 3D मॉडल्स भी बने हुए होते हैं लैपटॉप के ऊपर, वो मूव भी कर रहे हैं। वो वही ना, यस इट वाज अ गुड काविश एफर्ट है। हाँ यस एंड मुझे ट्रांजिशन पसंद आ रही है कैरेक्टर्स में। मुस्तफ़ा का जो एक चेंजिंग बिहेवियर है कि वो जो करियर ओरिएंटेड और उसको परफेक्ट लाइफ चाहिए, जबकि पहले ही वाज नॉट लाइक दैट। और इन्हीं इम्परफेक्शंस को आदी करके शर्जीना को तो अब वो इस तरह की हो गई है, तो वो अब दोबारा हाँ, सो वो जो एक ट्रांजिशन है ना, इट्स सो गुड। अच्छा मुझे एक चीज़ कहनी थी कि आप लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं एपिसोड लंबा करने में, ये इधर ये सीन लंबा थोड़ा सा हो जाता तो बड़ा प्यारा लगता, जहाँ पे वक्त भी गुजर रहा है और साथ साथ जो है आपका घर में चीज़ें आ रही हैं। आप इस तरह की वीडियोस ना लाइक करते हो जब घर में एडिशंस हो रही हैं। अच्छा, इवन वो तस्वीर वाला आपने शादी वाला डाला, तो जब आप उसको सीन में ऐड कर देते तो वो थोड़ा पीछे आप कितने बड़े बड़े सीन दिखा देते हो। हाँ ठीक है, और पिछले एपिसोड का कोई सीन अगले एपिसोड में 5 मिनट के लिए डाल देते हो, तो आप ये कर देते थोड़ा सा। या ये वाली बात, दूसरी वाली बात कि फिर कभी कभी कोई सीन नहीं डालते, जैसे अब्बू ने कहा कि तुम कमजोर हो गई हो, वो सीन नहीं था, वो हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। अब्बू ने कहाँ देखा कमजोर हो गई है, हमने तो सीफ को नहीं देखा देखते हुए उसको, ठीक है। और 2 महीने में 4 लाख का इतना कुछ ले लिया इन्होंने। हाँ, काफी कुछ आ गया घर में, ठीक है, घर में बहुत कुछ आ गया और बहुत ही महंगा वाला, सस्ता कुछ नहीं है। सस्ता नहीं है। तुम और मैं जानते हो मुस्तफा कपड़े ही नहीं मान, मुस्तफा जो ट्राउजर पहन रहा है महंगे महंगे, मुस्तफा के ट्राउजर बड़े अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। ठीक है, और ये वाली बात भी हो गई। एक और बात कहनी थी मैंने मुस्तफा की, याद नहीं आ रही। नहीं, वो जो उसको लेके नहीं गया तैयार होकर, नाती धोती रह गई, जुत्ते मटकी बह गई। ये नाती धोती वाली सिचुएशन नहीं थी, उसने डॉक्टर के जाना था, यमुना के बेटे के अकीके पे जाना। अच्छा यमुना के बेटे के अकीके पे। हाँ तो इस पे आप कह सकते हो ना, नाती धोती रह गई, जुत्ते मटकी उधर कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी रिगार्डिंग दिस, ये शर्जीना और इसका ये कोई मसला था, वो भी नहीं ठीक आया। हाँ, वो जो 2 महीने आपने गुजारे हैं, ठीक है, और उस 2 महीने में पहले आप दिखाते हो कि वो जो कस्टम वाला है 2 महीने पहले कॉल कर रहा है, तो वो कह रहा था 4-5 दिन में दे दो, नहीं तो मैं 1 हफ्ता मैक्स दिया था। तो फिर 2 महीने बाद फिर दोबारा उसने वही वाला। हाँ, तो मैं इधर डायरेक्टर को कहना चाहूँगा, जब आप टाइम आगे के दिखा रहे हो कि थोड़ा सा टाइम गुजर गया है, सिर्फ शर्जीना उसका भी टाइम इम्पैक्ट सिर्फ शर्जीना और उस पर नहीं आना चाहिए, उन पे भी आना चाहिए प्रॉपर वाला। क्योंकि अगर आपको याद हो तो नईमा भट्ट पहले भी 1-2 महीने से गई हुई है, काफी देर से गई अमेरिका, ठीक है, तो उसने कहा था मैं मैक्सिमम 1-2 महीने और रोक लूंगा, तो अब तो उसको वापस भेज देना चाहिए ना। तो ये फिर उन्होंने जो ये किया है ना कि एकदम उनको इसी टाइम पीरियड में वो भी मिल गई, उसके रिकॉर्ड भी मिल गए, तो वो फिर आप साथ साथ दिखा देते। प्लस इन लोगों को उसकी सिर्फ बैंक स्टेटमेंट मिली है, बैंक स्टेटमेंट नहीं मिली। अदील की क्या मिला है? उन लोगों को तकरीबन सारे रिकॉर्ड्स मिल गए। वो जो लड़की नहीं थी मारूख, हाँ, उसने वो यूएसबी निकाल के सारा निकाल ली थी, निकाल ली। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने, उसके अब्बू ने उसको बताया रुबाब को कि हमको सिर्फ अभी उसको सारे सुराग नहीं मिले, हमें सिर्फ उसकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिली हैं। हालांकि बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप बैंकर से भी ले सकते हो, ठीक है? नहीं ले सकते, वो अलाउ नहीं होता। अच्छा चलो, ये तुम क्या खोल रहे हो सीक्रेट्स लोगों के। अच्छा खैर, उसके लिए बैंक मैनेजर से दोस्ती होनी चाहिए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना। अच्छा उसको भी छोड़ दो। मुझे एक चीज़ का बहुत दुख होता है, ये जो उसके साथ हो रहा है। किसके साथ? इफ्तिखार साहब के साथ। ओह माय गॉड, जावेद शेख इज डूइंग सो गुड, बहुत खूबसूरत। या वो जो अखबार पढ़ने वाला सीन था ना, मैंने इतना थ्रू आउट रुलाया है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने इतना, he's a big star, he's a big name, जावेद शेख, इतना अच्छा मैंने शायद कभी इनसे भी खुद जाती लेवल पे भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी इंटेंस डिटेल डालेंगे, इंटेंस एक्टिंग भी कर सकते हैं। मुझे नहीं आइडिया था। यूजुअली हम इनको थोड़ा सा OTT फादर देखते हैं, ये थोड़ा सा फनी एलिमेंट होता है, दोबारा में जैसे था। हाँ,
तो ये वाला एलिमेंट मैंने इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, बट ये वाला एलिमेंट उनको बड़ा अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा। एक्जीक्यूशन वाज सो गुड। और उनकी जो मोनोलॉग होते हैं, सेल्फ टॉक्स होती हैं, मुझे बहुत पसंद आती हैं। पिछले एपिसोड में भी थी, मैं उसको जिक्र करना भूल गया, इस एपिसोड में भी थी, बहुत मुझे पसंद आती है कि जो एक औलाद का और पेरेंट्स का रिश्ता है उसके ऊपर वेरी यार ये खूबसूरत राइटिंग है फरिश्ता की जी, बहुत खूबसूरत। थक गए आप, चलें जी, खत्म करते बहुत हैं। ज़्यादा। कमेंट्स पढ़ने के नहीं? हाँ पढ़ लेते हैं। चलें। मेरा बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक अच्छा बता दूं? मैं भूल गया। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज जावेद शेख, मैंने अपना घर बेचने के लिए कब कहा, किससे इजाज़त दी तुम्हें? हाँ क्योंकि मुझे वो उनका सीन कुछ बड़े ज़्यादा ही पसंद आए। एंड ऑस्कर फॉर दिस वीक इज दुर्फिटे मुनया। और अगर मैं इस टेस्ट में पास हो गई तो आपके लिए हर हफ्ते गाजर का हलवा बनाऊंगी। ठीक है, दुर्फिट। जी मुना बताएं। अच्छा बेस्ट एक्टर अगेन फिर एक सीनियर एक्टर ही हो सकते हैं, सैयद तनवीर अब्बास जी। फ्रॉम ज़रपतो का बन। तू कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकती जिससे तेरी शान में फर्क आए। लव यू। मज़ा आ गया। और आंसकर जैसी गई हो वैसी आई हो ना। हाँ ठीक। जिसके जी वैसे है ना। हाँ आपा ठीक है। जितना इनका हक है उतना मेरा भी हक है, और मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम जो फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। हाँ आप समझ क्या कहेंगे, वो वीडियो देखेंगे मनूस। अच्छा सॉरी। हाँ बताओ। अच्छा जी, लाला दिया कह रही आई थॉरोली एंजॉय ज़रपतो का बन दिस वीक, व्हाट अ ब्यूटीफुल केमिस्ट्री हमजा एंड सजल क्रिएटेड। I still believe that pace is slow, plus they keep getting off track from the main issue of the series, but the main leads are doing such a brilliant job that I can't ignore slow storytelling. ठीक है जी, बहुत अच्छी ओके बात है। जी। उमर कहते हैं हमजा सुहेल कुशार खान, यस यस यस। ब्लैक एक्स कहते हैं योर रिव्यू ऑन दिल एंड द इज मोर एंटरटेनिंग देन द ड्रामा इटसेल्फ, ऑल्दो आई डोंट इवन नो अबाउट दैट ड्रामा बट आई लाइक योर रिव्यू, इट्स सो फनी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अक्सर नूरा कहती है सो हैप्पी यू गाइज टू बी इंटरव्यूइंग इंटरेस्टिंग पीपल, नॉट जस्ट हुएवर इज इन राइट नाउ, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नादियास इंटरव्यू। ठीक है, आपने देखा, कैसा लगा आपको? प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके जी। नेक्स्ट हैं सराट, वो कहते हैं आई एम सीइंग दुनियापुर एंड फाइंड इट डिसअपॉइंटिंग, फील्स लाइक अ चीप बॉलीवुड मूवी फ्रॉम 90s, cheap wardrobes, very cheap makeup, even cheaper sets and cheapest background music, दो OST is nice। मैं एग्री नहीं करता, ये नहीं, ये कुछ ज़्यादा ओवर क्रिटिकल ज़्यादा ओवर हो गया, इतनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, स्मृति हैं, कहती हैं आई एम ग्लैड आई फाउंड योर चैनल, बहुत शुक्रिया। यू गाइज वर द ओनली वन गिविंग ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ जेंटलमैन व्हेन अदर व्यूअर्स वर सिंगिंग praises and blaming only the writing when it was a collective failure. You are so right about Yumna playing a strong woman. She plays it like a battamiz, which shows all the modern women in wrong light. She did in Tere Bin as well. True स्मृति, बिल्कुल सही कहा। ये एक मोहम्मद अहमद कहते हैं ज़द प्रतोका वन में मीनू और नौफिल आधी रात को मिलते हैं, ये हमारे यहाँ सही समझा जाता है, ये स्टोरी समझ भी आ रही है। वाह क्या बात की है, जो आपने पर्सनल फेवरेट हैं उनकी हर चीज़ सही लग रही है, जबकि वो ये प्रमोट कर रहे हैं कि एक जवान लड़की दीवार फलांग कर, ये इसकी कौन से पर्सनल फेवरेट है जिसको मैंने हर्ट किया है? होंगे कोई। अच्छा तो किसी ने कहा है कि मुझे अगले बंदे का वो ह्यूमन किसी ने रिप्लाई, वो बहुत मुझे कहता अपना दिमाग साफ करें, नौफिल्स पे इल्ज़ाम लगा था, वो उस वजह से उसकी हालात देखने और सपोर्ट देने गई थी, कुछ गलत करने नहीं जी जी। गटर दो ज़हन है लोगों को, क्या कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा ये उमर कहते हैं जेन्युइन रिव्यू ऑफ जेंटलमैन, वॉच ओनली फर्स्ट एपिसोड, यमुना जैदी सो होल एक्टिंग इज परसुइंग ऑफ लिप्स फ्रॉनिंग एंड फोरहेड नथिंग एल्स, प्यार के सदके का रोल इसका स्मॉल हाइट की वजह से, अच्छा ये नहीं मुझे पता, वजह सूट कर गया, और वो करैक्टर लिखा भी अच्छा गया था, बस चढ़ा दिया लोगों ने इसको खामखा। नहीं अच्छी एक्टिंग करती थी ये किसी ज़माने में, हम नहीं मना करते, लेकिन अब नहीं, अब इट्स अ बिग नो। चलें आई थिंक दैट्स इट। हाँ बात दैट्स इट, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, तबीयत नहीं ठीक। हाँ मैं तो थक गई। सो जी ये था हमारा आज का टीवी लाउंज, आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।